नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम नायलॉन रेशे के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि संश्लेषित रेशे कौन कौन से होते हैं और रेयन संश्लेषित रेशे के बारे में अध्ययन किया था। आज हम नायलॉन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो नायलॉन रेशा किससे बनता है, ये किस काम में आता है, इसका उपयोग क्या क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, इसको पूर्ण संश्लेषित रेशा कहता है। इसको पूर्ण संश्लेषित रेशा कहते हैं। पूर्ण संश्लेषित रेशा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको पूरा का पूरा संश्लेषण किया जाता है, मतलब इसके अंदर कोई भी प्राकृतिक कच्चा पदार्थ यूज़ नहीं लिया जाता है। इसके अंदर यूज़ नहीं लिया जाता। रेयन रेशा में हमने देखा था कि उसके अंदर हमने जो प्राकृतिक कच्चा पदार्थ सेल्यूलोज होता था, उसके अंदर हमने रासायनिक पदार्थ को मिलाकर हमने प्राप्त किया था। इसको पूर्ण रूप से संश्लेषित करते हैं, मतलब इसके अंदर पूरा रासायनिक पदार्थ ही यूज़ लेते हैं। प्राकृतिक कच्चे पदार्थ का इसके अंदर कोई यूज़ नहीं होता है। अब हम इसको देखते हैं कि उसको निर्माण कैसे करते हैं। तो नायलॉन को निर्माण के लिए इसको एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइअमीन इनको मिलाकर जब इनका बहुलीकरण किया जाता है, बहुलीकरण हमने देखा था तो इनका होता है, इनको अन्य इकाइयों में जोड़ते हैं, तो इस नायलॉन का उपयोग किया जाता है। एडिपिक अम्ल क्या होता है? इसका रासायनिक नाम ये होता है COOH कार्बोनिल प्लस CH2 और COOH। और हेक्सामेथिलीन को क्या कहते हैं? हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, ये अमीन CH2, ये NH2, इसको कहते हैं हेक्सामेथिलीन डाइअमीन। इसके अंदर भी कार्बन परमाणु 6 होंगे, ये 6, और इसके अंदर भी कार्बन परमाणु 4, 5 और 6। तो इसको इसी कारण इसको नायलॉन 66 भी कहते हैं। आप पूछते नायलॉन 66 इसको क्यों कहते हैं? नाम तो इसका नायलॉन है, तो इसको नायलॉन 66 भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर दोनों के अंदर मतलब कार्बन के 6 परमाणु होते हैं, तो इसी कारण इसको नायलॉन 66 भी कहते हैं। अब देखते हैं इसका उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग सबसे पहले पैराशूट, दूसरा चट्टानों पर, जब चट्टानों पर चढ़ते हैं तो वो रस्सी काम में ली जाती है, तो इनका उपयोग इसके अंदर भी किया जाता है। और कपड़ों में भी मोजे, ब्रश, और जो गाड़ियों के अंदर सीट बेल्ट होते हैं, उसके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इनके अंदर इस नायलॉन का उपयोग किया जाता है। तो ऐसी कौन सी खास बात है? इसके अंदर एक खास बात है, ये एक तो प्रबल होता है और एक होता है प्रत्यास्थ और हल्का। एक तो प्रबल, एक तो जैसे ये प्रबल होता है, मजबूत होता है। दूसरा ये इसके अंदर प्रत्यास्थता पाई जाती है। प्रत्यास्थता का मतलब जैसे आप नायलॉन की रस्सी यूज़ लोगे तो इसको जितना खींचोगे वो खींच जाएगी, फिर वापस आप उसको छोड़ोगे तो वापस वो उसी अवस्था में आ जाती है। ये हम प्रत्यास्थता के बारे में अध्ययन करेंगे, जो अपनी अवस्था का विरोध करता है। तो ये मजबूत होती है, टूटती नहीं है। तो जो चट्टानों पर रस्सी चढ़ने के लिए काम में ली जाती है, तो इसका उपयोग किया जाता है। जो पैराशूट होता है, तो हवा में उतरने के लिए ऊपर गुब्बारा टाइप का होता है, तो उसके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। और मोजे, कपड़े इत्यादि बनाने में इसको उपयोग करते हैं। और ये चमकीला भी होता है और धुलने में भी सुगम होता है, मतलब सरल होता है, और इसको मनचाहे रंगों में रंग सकते हैं। ठीक है, तो ये नायलॉन की बात हो गई। और एक होता है नायलॉन 6। इसका उपयोग
जो गाड़ियों के टायर होते हैं, गाड़ियों के टायर में इसका उपयोग किया जाता है। तो नायलॉन चिप्स का उपयोग किसमें कर दिया जाता है? तो गाड़ियों के टायर में। तीसरा है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर तो ये महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से प्रचलित है। इसका क्या मतलब है? पॉलिएस्टर मतलब ये महत्वपूर्ण है और व्यापक रूप से प्रचलित। अभी जो प्रचलित है सबसे ज़्यादा वो मतलब इस रेशा, ये संश्लेषित रेशा है, ये अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे ये पॉलिएस्टर के कपड़े आपने देखा होगा अधिकतर मार्केट के अंदर इनका ही यूज होता है। तो इनसे जो कपड़े बनते हैं उनके अंदर एक तो सलवटें नहीं रहती है, एक सपाट रहता है इनके अंदर। जैसे इनको जब धोया जाता है तो एक तो जब सूती वस्त्र है उसको धोते हैं तो उसमें मतलब सलवटें ज़्यादा आती है और वह पानी भी ज़्यादा सोखता है। तो इसके अंदर मतलब सलवटें भी कम आती हैं और पानी भी कम सोखता है और आसानी से धुलने में भी ये सहायक होता है। इसका देखते हैं, एक तो सलवटें नहीं आती हैं इसके अंदर, सलवटें नहीं, धुलने में सुगम, धुलने में सरल। अब जैसे पॉलिएस्टर को आप अपनी भाषा में पॉलिएस्टर भी कहते हैं और इसको डेक्रोन भी कहते हैं, डेक्रोन। तो पॉलिएस्टर की क्या क्या व्यवस्था हो गई? सबसे पहले तो ये व्यवस्था ये महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से प्रचलित है। अभी इसका मतलब प्रचलन बहुत ही ज़्यादा है। आपने भी देखता होगा, आप जब अधिकांश मतलब दुकानों में जाते होते हो तो सबसे पहले ये पॉलिएस्टर के कपड़े ज़्यादा यूज होते हैं। तो ज़्यादा यूज क्यों होता है उसके अंदर हमने ये देख लिया कि एक तो इन कपड़ों के अंदर सलवटें नहीं पड़ती हैं। सूती वस्त्र होते हैं तो उनके अंदर सलवटें ज़्यादा पड़ती हैं, बार बार उनको फ्रेश करना पड़ता है। इनको फ्रेश की मतलब ज़रूरत नहीं होती है और धुलने में भी सरल होते हैं। इसके अंदर आपने देखा होगा ये जो पॉलिएस्टर के कपड़े हैं वो कभी पसीना नहीं सोखते हैं। आप जैसे इसको आपको जब गर्मियों के अंदर अधिकतर जैसे पसीना होगा तो आप ये जैसे पॉलिएस्टर का कपड़ा नहीं पहन सकते, वो गर्मियों के अंदर ये शरीर से चिपक जाते हैं, ये जैसे पसीना नहीं सोखते हैं। तो एक इसके अंदर आएगा, एक याद रखना, टेरिलीन। टेरिलीन एक पॉलिएस्टर है जो सबसे लोकप्रिय है, मतलब सबसे ज़्यादा इसका लोकप्रिय पॉलिएस्टर। सबसे ज़्यादा टेरिलीन का उपयोग किया जाता है जब भी जैसे वस्त्रों के अंदर इसका ज़्यादा उपयोग होता है। दूसरा होता है एक पेट, PET। पेट एक पॉलिएस्टर है जिसका उपयोग बोतलों के निर्माण में भी किया जाता है व तार के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये हो गई, हमने पॉलिएस्टर के बाद में यह जो पॉलिएस्टर के बारे में अध्ययन कर लिया। इस पेट का पूरा नाम क्या होता है? इसका पेट का पूरा नाम होता है पॉलीइथाइलीन टेरेप्थलेट, शायद यही है। जैसे पॉलीइथाइलीन ये टेरेप्थलेट, इसका टी का मतलब होता है टेरेप्थलेट। इसका हिंदी में भी इसका नाम यही है और इंग्लिश में भी यही है, PET। इसका उपयोग बोतल और तार के निर्माण में किया जाता है। अब हम एक और है, वो है आर्लोन। आर्लोन को एक्रिलीन भी कहते हैं, आर्लोन। इसको एक्रिलीन भी कहते हैं। ये क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये बनता किससे ही इसके बारे में देखेंगे। तो ये एसीटो नाइट्राइल की बहुलीकरण, जब एसीटोनाइट्राइल, ये भी एक रासायनिक पदार्थ है, इसका बहुलीकरण करेंगे तो हमें ये आर्लोन या एक्रिलीन संश्लेषित रेशा प्राप्त होता है। इसमें खास बात क्या है, ये ऊन से सस्ता है और ये ऊन की तरह है,
ये ऊन की तरह ही दिखता है और ये ऊन से काफ़ी सस्ता भी होता है। तो अधिकांश आपने मार्केट के अंदर सर्दियों में जो वस्त्र पहनते हैं तो हम एक्रिलिन मतलब संश्लेषित रेशे होते हैं, इनके बने होते हैं। इनका निर्माण गर्म कपड़े, स्वेटर, कंबल इत्यादि के अंदर हम इसका उपयोग करते हैं। जब हम जैसे रेशम या ऊन के कोई वस्त्र खरीदते हैं तो वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं और ये उनसे काफ़ी सस्ते होते हैं और मतलब सर्दियों के लिए भी लायक होते हैं। तो इसके अंदर हम देख लिया था कि एक्रिलिन की क्या क्या विशेषता है। एक तो ये एसीटोनाइट्राइल के बहुलीकरण से बनते हैं और ऊन से सस्ते होते हैं और ऊन की तरह ही ये दिखते हैं। इसके अंदर हमने ये किससे बनता है ये नहीं देखा था, तो ये बनेगा एथिलीन ग्लाइकोल एवं टेरिथेलिक अम्ल के बहुलीकरण। जब इन दोनों रासायनिक पदार्थों का बहुलीकरण करेंगे तो हमें पॉलिस्टर संश्लेषित रेशा प्राप्त हो जाएगा। और जब एसीटोनाइट्राइल का बहुलीकरण करेंगे तो हमें आर्लोन या एक्रिलोन प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है, इस तरह हमने चारों संश्लेषित रेशों के बारे में अध्ययन कर लिया। सबसे पहले कौन सा होता है, रेयॉन, और उसके बाद में नाइलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिन या आर्लोन, इन चारों के बारे में अध्ययन देख लिया था। अब हम देखेंगे प्लास्टिक, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि प्लास्टिक क्या होता है और वो उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो धन्यवाद, आज की इस वीडियो में इतना ही।